बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट ईयर की मैथ्स की न्यू बुक का स्टार्ट ले लिया है। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 1 के मुतालिक। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट लेना है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 9th क्लास की मैथ्स की सीरीज़ चल रही है। आपको उसके मुतालिक 9 चैप्टर, हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसके मुतालिक भी डिटेल वीडियोस मिलती जाएंगी। ठीक है, आपने वो लाजमी साथ के साथ 9th क्लास के बच्चे वो देखते जाए। 9 फिज़िक्स की सीरीज़ भी आप लोगों के लिए चल रही है, वीडियोज़ अवेलेबल है आपके लिए। प्ले लिस्ट में जाए, आप लोग को हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए अब केमिस्ट्री के सर भी आ गए हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हर किस्म की डिटेल वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे देंगे, पार्ट्स दे देंगे 1, 2, 3। इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जिन बच्चों ने कल का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उनको फॉर्मूले की समझ नहीं होनी कि कौन सा फॉर्मूला हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अप्लाई करना है। जी, कल इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपर्टीज़ में ये वाला फार्मूला देखा था। ठीक है, ये वाला फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है -4 एंड 7। -4 मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास a की है, 7 मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू b की है। फार्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, फार्मूला हमारे पास है z इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, a/a² प्लस b² कोमा -b a² प्लस b²। हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज दोनों की सेम है। ऊपर क्या है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे -b है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे a है वहाँ पे हमने -4 को पुट कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और जहाँ b है वहाँ पर हमने किसको, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 7 की वैल्यू को पुट करना है। तो चले पुट करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, चाहे आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लें इस टाइम, क्योंकि हम अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाली वैल्यू एक ही है, तो ये क्या हो गया, -4 डिवाइडेड बाय, ये देखें -4 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ की थी इसलिए मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया है। प्लस b की वैल्यू मेरे पास 7 की है। ध्यान से आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। माइनस, अब जिसके साथ नहीं है तो आप लोगों ने माइनस साइन नहीं लगाना, पर यहाँ पे फॉर्मूले में था इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -4 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 7, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से -4 ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 4 को 4 के साथ, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 4 जा 16। बच्चों, कोई भी वैल्यू जिसका आप स्क्वायर पावर आ रहा हो नेगेटिव साइन का, तो क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि माइनस को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऑड वैल्यू हो तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, यह कट गया, एक नेगेटिव रह जाएगा। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बच्चों दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप लोगों की पावर इवन है तो आप लोगों का नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पावर ऑड है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन हमेशा ऑड में ही रहेगा, माइनस साइन में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से +7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होता है, 49। इसी तरह यहाँ पे -7 ऊपर वैसे का वैसे ही, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो 49। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेटर के ऊपर वो आ रही है -4/65 -7/65। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ध्यान से फॉर्मूले को लिखना है। फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके पुट करना है। स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन कर लिया, स्क्वायर को दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें। हो सकता है आप लोगों की कटिंग हो जाए। ठीक है, कटिंग नहीं हो रही क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, तो कटिंग नहीं हुई है, इसलिए यही आप लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। हमारा पार्ट 2 की तरफ चलते हैं।
जी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, बीच में एक माइनस साइन है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं आना सॉरी, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी सी गलती हो गई है, इग्नोर करें। यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू हमारे पास ए की है, ये वाली वैल्यू हमारे पास बी की है, तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पुट कर लिया, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक हो गया। माइनस अपना भी है, माइनस फॉर्मूले का भी है, दोनों माइनस साइन साथ आ जाएंगे। और नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखने में तो लग रहा है कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं, ये कैसे सॉल्व होंगी, पर बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखें तो ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, जस्ट 2 रह गया। अब देखें, जब नेगेटिव वैल्यू का स्केल लेते हैं तो क्या आंसर आता है, पॉजिटिव आता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के ऊपर जब स्केल लिया, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने स्टेप कर लिया है बच्चों। अगर आप माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो भी आंसर प्लस में आना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो अकेला 5 आंसर आ जाना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाना है। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कट गया, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो गई, तो 2 + 5। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5 + 2 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और यही चीज़ हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये आप लोगों ने ब्रैकेट साथ लगा के रख लेंगे। अब नज़र आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है इस वैल्यू का, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा हमारे पास हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसका मेथड बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिए। बल्कि इसको तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास बच्चों दिया हुआ है 1 0 का। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वैल्यूज़ हमारे पास 1 a है, 0 हमारे पास b है, ठीक है। तो 1 की जगह a की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट आनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ओवर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब -0 हो तो वो माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है। नेगेटिव का मतलब 0 का किसी भी चीज़ में ऐड होना या सब्ट्रैक्ट होना कोई वैल्यू नहीं देता। 1 का स्क्वायर 1 + 0, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, देखें 1 ओवर 1 0 ओवर 1, सिंपल, ठीक है। तो अगर 1 को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। और 0 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर लें तो क्या आंसर आता है बच्चों, हमारे पास 0। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 0 अंदर आना है, 1 यहाँ पे आना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 एंड 0 क्या आ गया है, 1 एंड 0 ही आ गया है। मतलब कोई असर नहीं हुआ, सेम वैल्यूज अपनी जगह पर ही रही हैं,
ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। बहुत इजीली मैंने आपको मेथड समझाने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने में बहुत आसानी रहे। मेरा मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपका किसी भी किस्म का कोई भी स्टेप, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बच्चों ये हम लोगों का 9th चैप्टर में जो क्वेश्चंस था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। राइट अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z प्लस a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये उसकी असल फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास उन्होंने डिवीजन की फॉर्म में दिए हुए। जब डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं किसके साथ, उसके कॉन्जुगेट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करेंगे तो आपको बहुत इजीली मेथड समझ आ जाएगा। तब नहीं आया तो आज की वीडियो में तो लाजमी समझ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, जो मेरा मेथड है उसके अंदर ये होता है कि आप लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करना मतलब ये आप लोगों ने 6-7 क्लास में भी समझा होगा, सीखा होगा कि जो नीचे वाली टर्म हमारे पास दी होती है उसी के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, हमने इस वैल्यू के कॉन्जुगेट का, इस वैल्यू के कॉन्जुगेट ऑपोजिट साइन के साथ हमने उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लिख रहे बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, क्या करेंगे हम 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस का साइन है, किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर नीचे सेम टर्म्स के साथ हम लोग ने इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, क्योंकि ऊपर नीचे अगर ये टर्म कट गई तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट यही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, रैशनलाइज कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और सॉल्व करके आंसर को लेकर आना है इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा की। जब हमने इन दो वैल्यूज को पास पास करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन खत्म, अब ब्रैकेट्स को क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है। वैल्यूज हमारे पास दोनों की सेम है, पर क्या है, बीच में साइन डिफरेंस है, एक का प्लस का एक का माइनस का। तो ये बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ है इस टाइम, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख ली। अब क्या करना है, 2 को मैंने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब बजाय कि मैं अलग-अलग करके लिखूं, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट माइनस साइन ये और फिर ये वाली ब्रैकेट, बच्चों कम ऑन, अब आप बड़े हो चुके हैं और आप लोग डायरेक्ट करो। 2 4 ज़ार 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 आयोटा। ठीक है, इस वैल्यू को भी अगर आप स्किप कर दें तो अब देखें, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8, 2 को 5 के साथ किया तो 10 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे है माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ार 28 आयोटा है साथ, तो इसलिए आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 और आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब तो सिंपल सी चीज़ थी ये, तो मैं कहूँगी बच्चों वाली चीज़ है जो हम दोबारा से, ये रिवीजन ही हो रही है हम लोगों की 9th क्लास की, बिल्कुल सेम। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। चाहे तो आप इसी स्टेप में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना आप लोग एक स्टेप में बढ़ा लो, क्योंकि भी हमारे पास काफ़ी स्टेप रहते हैं करने वाले। अब यहाँ पे भी देखिए, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर है। और मेरे बच्चों को अगर अच्छे से याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इंट्रोडक्शन का अगर आप लोगों ने चैप्टर शुरू से मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है, सुना है, समझा है, याद किया है, तो ये आप लोगों को वैल्यू अच्छे से पता होगी कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने -1 को पुट कर देना है, आयोटा स्क्वायर को पुट कर देना है -1 के।
यहाँ से -8 वैसे का वैसे ही रहा, ये माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 28 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 38 प्लस माइनस माइनस और सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 -1। ठीक हो गया। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, -1। साथ आपको मेंशन भी कर दें कि हम लोगों ने ये -1 कैसे पुट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, ये -1 को ख़त्म करते हैं। 8 माइनस 38 आयोटा, ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस 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 प्लस 25। कैसे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 को 1 से किया तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दो रियल पार्ट हैं, ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है। क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस की है, ये माइनस की है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 में से अगर हम 8 को माइनस करें, कैलकुलेटर पर अगर आप 35 में से 8 को माइनस करेंगे तो बच्चों आप लोगों के पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है -27। माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू बड़ी है। -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 41 की। मैं अभी आप कैलकुलेटर को भी सॉल्व कर रही, साथ साथ मैं दिखा नहीं रही। देखें, आप लोगों ने इन दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 8 27, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू 35 है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस ले आए। ये -38 और योटा साथ ऐसे के वैसे ही, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से 41 आ रहा है। ठीक है, अब रियल नंबर्स को अलहदा करके लिख लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को अलहदा करके लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे, देखिए, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास a प्लस b आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास माइनस है दोनों के साथ, तो वो माइनस रहेगा। हम लोगों ने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के चक्कर में अपने साइंस को चेंज नहीं कर लेना, हमने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में बनाना है। a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास आंसर में नेगेटिव आ रहा है तो हम लोगों ने नेगेटिव ही करना है। ये ना हो गया आप लोग उसको कॉमन ले लो, पॉजिटिव करने की कोशिश में शुरू कर दे, वो आपका स्टेप बेस जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल उसको उस फॉर्म में ले आना है और ये हमारे पास आंसर आ जाना है इसका। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आ जाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन था 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा विच इज़ इक्वल टू -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कटिंग नहीं हो रही, इसलिए यही हमारा आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने ऊपर वाली वैल्यू के साथ वो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं a b की, उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, स्क्वायर दे दिया हमें। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला ओपन करना होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने ये वाला वैल्यू फॉर्मूले को पुट करते हुए इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो मैं अब डायरेक्ट वैल्यूज ओपन कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है -2, b की वैल्यू है 3 आयोटा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4। नेगेटिव साइन का स्केल लेने से वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। 2 का स्केल लेने से आंसर क्या आता है, 4। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है एक ही स्टेप में। कैसे करेंगे, अब देखें, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस ये माइनस, इसका भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 2s are 4 4 3s are 12।
ठीक है, 12 आयोटा। बच्चों ये प्लस प्लस प्लस, और जब प्लस को माइनस के साथ किया तो आंसर आ गया माइनस, साइन हमारे पास माइनस का आ गया। 2 2s are 4, 4 3s are 12 आयोटा, साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ से जब 3 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वाला स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, -1 के, वो पुट कर देते हैं। वो पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमने इसको रैशनलाइज करना है। अभी तो ये पहला स्टेप जो उन्होंने स्क्वायर दे दिया तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर ली है, जिसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहीं पर कर लेते हैं 4 - 12 आयोटा प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 5 पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का हमारे पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 को माइनस किया, ये तो कॉमन सी बात है, 5 आ जाएगा। ठीक है, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का, तो ये माइनस आ गया। ये -12 आयोटा हमारे साथ वैसे का वैसे, ये डिवीजन वाली टर्म भी हमारे पास वैसे ही। अभी हमारे पास सिंगल फॉर्म में वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है बाय रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, मज़े का है, परेशान नहीं होना, मज़ा ले लेके इंजॉय कर करके अगर आप लोग बच्चों करेंगे ना मैथ्स को, तो मैथ्स कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पर अगर आप लोग परेशान हो जाएंगे पहले स्टेप में क्वेश्चन देखने की, तो आपका किया कराया मेथड की कराई प्रैक्टिस सब भूल जाएगी, ब्लाइंड हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे मूड के साथ। अब रैशनलाइज करने का मैंने क्या मेथड बताया था, हम लोगों ने क्या करना होता है, नीचे वाले साइन को देखते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है वैल्यू को। इसके अंदर क्या है, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, बाकी दोनों वैल्यू सेम की सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपने क्या कर देना था, प्लस ले लेना था। यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो मैंने क्या कर दिया है, माइनस का साइन ले दिया है। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अमूमन क्या 100% यही होता है कि नीचे हमारे पास a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होता है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है, -5 1 माइनस आयोटा। अब मैं वैसे कर रही हूँ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, हर मेथड के साथ कर लेना चाहिए, ताकि आप वो बच्चे जिनको कोई भी मेथड अच्छा मेरा लगे, कोई भी स्टेप जो आसान लगे वो अपनाना चाहें, तो हर बच्चे के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक बच्चे ही हैं, लाइक बच्चे ही हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं, मेरा काम हर उस बच्चे को भी है कामयाब बनाना जो मैथ से घबराता है, जो पढ़ाई से घबराता है। तो घबराना नहीं है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस आयोटा 5 आयोटा। ठीक है, 5 को आयोटा के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब क्या किया, -12 आयोटा को 1 से किया तो प्लस माइनस माइनस, जब किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आंसर आ जाता है। माइनस माइनस प्लस 12 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। 12 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 12 लिखा गया डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पहले नीचे वाली टर्म में तो माइनस जो है ना आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के, वो भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखें -5 प्लस माइनस -12 -5 7 आयोटा, इस पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास किसका है, 12 का, वो क्या है माइनस, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देनी, -1, नीचे भी क्या पुट कर देनी है, -1। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है। मज़ीद सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहीं से एक दफ़ा बताती हूँ, देखें ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, -12
12 वन ज़ा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये स्टेप बच्चों यहाँ पे मैंने ना लिख ली है, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो वैल्यूज़ आ रही थी वो मैंने लिख ली हैं। अब हमने इसको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व करना है। देखें, जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको तो आपस में सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी होता है ना उसको लहदा ही रहने देते हैं। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन से हैं, -5 और -12। तो -5 और -12 को जब हम करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5 17, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम लोगों ने क्या कर देना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बनानी है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में लिखना था तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं -17/2 -7/2 अयोटा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। चाहे तो आप लोग आगे लिख लें बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस। चाहे तो आप लोग आंसर यहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल हमने क्या किया है, पार्ट 2 में हम लोगों ने फार्मूला ओपन किया था सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला ओपन करके हमारे पास जो आंसर आया था वो -5 -12 अयोटा आया था डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। यहाँ से हमने क्या करना था, अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करना था। जब रैशनलाइज किया तो सॉल्व किया, अयोटा स्क्वायर बन गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमने -1 पुट किया। इन दी एंड सॉल्व करते करते हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आ गई है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 उन्होंने चले थोड़ा सा इजी दे दिया है, मुश्किल नहीं दिया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज तो आपस में मल्टीप्लाई होनी, अयोटा को हमने 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे क्या होना है, 1 को 1 के साथ, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों को वैल्यूज़ को सॉल्व करें, समझ आ रही है बच्चों, सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये फार्मूला बन रहा था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही हमारे पास बनना है, ठीक है। तो 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा के साथ किया तो अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर था वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है -1 के, ये मेंशन करनी है आप लोगों ने साथ। अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 -1। अब ये तो अयोटा वैसे का वैसे रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। क्यों, 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, और मैं क्या करती हूँ कि रियल पार्ट को पहले लिख लेती हूँ, इमेजिनरी पार्ट को पहले बाद में लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। अब इनको अलग-अलग करके लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 अयोटा। अब आप लोग कहेंगे ये 1/2 कैसे आ गया बच्चों, ये देखिए 1/2, ये चीज़ तो रियल पार्ट मैंने लिख दी, पर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो जब उसके साथ 1 था तो मैंने 1/2 करके लिख दिया। 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आएगा। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो गए, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4 की तरफ। मेरा दिल तो करे वैसे वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, पर चले अभी स्टार्टिंग है तो मैं अभी आप लोगों को होमवर्क नहीं देती, मैं सॉल्व करवा देती हूँ। सेम टू सेम सारा प्रोसीजर पार्ट 2 की तरह का है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर दे दिया गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है जो कि है a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। वही काम जो हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर किया है वही हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या हम लिख लेंगे, हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला ओपन कर देना है। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब ए की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो जहाँ जहाँ ए आना है वहाँ मैंने 4 पुट कर दिया। बी की वैल्यू मेरे पास 3 आयोटा है, तो यहाँ पे भी 3 आयोटा, यहाँ पर भी 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास होता है 16 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये तीनों वैल्यूज प्लस की हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्लस का साइन लिख दिया है। 4 2s are 8, 8 3s are 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 आयोटा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आ गया है। नीचे 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास -1। ठीक है, जब उसको पुट किया तो 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अगर आप करें कैलकुलेटर पर तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं आई है, ये हमारे पास आ गई है वो डिवीजन वाली फॉर्म ऊपर नीचे। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं है आयोटा का, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे अब करेंगे रैशनलाइज बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने से 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस का साइन है, रैशनलाइज करते हुए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन प्लस का आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज ने आपस में मल्टीप्लाई आना है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है तो हमने कर देना है फॉर्मूला बना। 7 को 4 से प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 24 आयोटा को 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, मतलब 7 को एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू के साथ, फिर 24 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैंने अलग-अलग करके लिख दिए। 4 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। 7 4s are 28। ठीक है, यहाँ पे 28 आ गया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। इसी तरह जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 96। 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है हमारे पास 72। ठीक है, ये वाली वैल्यूज लिख ली हैं। डिवीजन में देखें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है बच्चों, -1 को पुट कर देना है। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 28 प्लस 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 96 प्लस 21, इसका आंसर आता है हमारे पास 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 माइनस 1। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 72 ही आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस 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 प्लस 9 1 जा 9।
ये दो वैल्यूज़ रियल नंबर है, ये आपस में सॉल्व होंगी। प्लस माइनस माइनस 72 में से 28 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 के अंदर 9 को प्लस करें तो 25। ठीक है, अब क्या होगा, रियल नंबर को और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये -44/25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। ठीक है, ये हमारे पास ईजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है किसकी, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। सिंपल सेम पार्ट 2 की तरह स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ओपन किया, सॉल्व किया। एंड में जब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई तो हमने क्या किया, उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करते हुए हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर ली। उसके बाद फिर से हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर आ रहा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करते हुए सॉल्व करते हुए इन दी एंड हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, सिंपल रैशनलाइज करना था। कैसे करना था, हमने कॉन्जुगेट लेते हुए जो डिवीजन की वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना था। तो चलें आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। क्या मतलब हुआ कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास रियल नंबर जो हमारे पास ओरिजिनल उसकी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल, इसको प्रूव करें। जी बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पर आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको समझना है। हमने प्रूव करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टेटमेंट है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, वो ले लिया। देन अगर ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल फॉर्म है तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सपोज कर लेते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हमारे पास वी प्रूव दैट z इज रियल। ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि z जो है हमारे पास जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो क्या है, रियल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इन दो साइड्स को भी एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिया, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये चीज़ हमने ले ली। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं। a प्लस बी आयोटा, ये प्लस की थी, इस तरफ आगे क्या होगी, माइनस की, ये माइनस की तरफ आगे क्या होगी, प्लस की, इज इक्वल टू 0। ये प्लस और ये माइनस तो आपस में कट गए, पर ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब बच्चों इससे देखें, आप लोगों को ये पता है कि 2 कभी भी बारी बारी करके इन तीनों वैल्यूज को इक्वल टू 0 रखते हैं। 2 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, आयोटा की वैल्यू भी कभी 0 नहीं होती। ठीक है, आपको पता है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसलिए हम लोग ये भी नहीं ले सकते। तो बचा क्या, b इज इक्वल टू 0। जब b को इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, ठीक है, तो किस में करेंगे, देन जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये वाली, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, उसमें पुट करने से क्या होगा, a प्लस बी आयोटा। तो इसकी जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो ये क्या हो गया, पूरी की पूरी टर्म 0 होगी। z इज इक्वल टू a आ गया, a क्या है हमारे पास, विच इज़ रियल। ठीक है, जो कि है रियल, तो प्रूव हो गया इससे। ठीक है, अभी हम प्रूव तभी करेंगे जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, इसका ही बैक से करके। अब z इज इक्वल टू a है सपोज। ठीक है, तो यहीं पे मैं करके दिखाती हूँ कि अगर हम लोग लेट कर लें
कन्वर्सली मतलब इसी का ऑपोजिट आप पीछे को लेके चलते हैं, ये तो सीधा सीधा आ रहा है, अगर इसी से बैकवर्ड चले तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होती कि नहीं होती। कन्वर्सली लेट z इज रियल, z हमारे पास क्या आया था, एक रियल नंबर आया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 आई थी आयोटा की। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे a माइनस 0 आयोटा, हेंस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, वो भी क्या है, रियल है, ठीक है। यहाँ से z हमारे पास रियल आया इस साइड से, ठीक है, z इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू ए रियल नंबर के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस z इज इक्वल टू, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि लेट कर ले हमारे पास ये वैल्यूज है, z की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, हमारे पास a प्लस बी आयोटा के, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका नेगेटिव साइन आ जाता है। सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल लिया तो सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आए, ठीक है। उससे क्या हुआ, a की वैल्यूज कट गई हैं, a बी आयोटा की वैल्यू बच गई थी, दोनों को ऐड करने से 2b आयोटा आता है। आपको ये भी पता है कि 2b कभी इक्वल टू 0 नहीं होता, आयोटा भी इक्वल टू 0 नहीं होता, जस्ट b होता है जो कि इक्वल टू 0 होता है। यही b को जब हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, जो हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, जब उसको हमने 0 पुट किया तो हमारे पास वहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारे पास z है वो रियल है, ठीक है। इसी तरह जब हम कन्वर्सली चलेंगे तो क्या होगा, लेट कर लिया z इज रियल, z इज इक्वल टू a, जो हमारे पास अभी अभी स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। मैं इसके अंदर ऐड करके लिख सकती हूँ 0 आयोटा, 0 आयोटा मतलब क्या है कि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में कभी भी ऐड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे ये चीज़ रख लूँ। मैंने ये क्यों लिखी है, मैंने प्रूव करने के लिए लिखी है। जब यहाँ पे मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, z का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो गया, a माइनस 0 आयोटा, तो कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया है, a के। a क्या था, हमारे पास रियल नंबर था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है। थोड़ा सा इजी पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें इन तमाम क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेथड पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ, हर किसी आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं, सर्कल में हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ लाजमी इस चैनल को शेयर करें। ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, लेक्चर को रेडी करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत सारी टाइम लगता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों खूब मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बच्चों, आप लोगों को केमिस्ट्री के, फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के भी नोट्स मिल रहे हैं, आपके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, 9th क्लास के भी अपलोड हो रहे हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाएँ। न्यू स्टूडेंट्स तो लाजमी जाए प्ले लिस्ट से, हर किस्म के नोट्स आप लोगों का अवेलेबल है, मिल जाएंगे। तब बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।